बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद मोहिउद्दीन है। मॉडर्न वर्क की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने कैन और कुड का इस्तेमाल किया है, जो बेसिक यूज़ होता है। तो आइए हम फर्दर पढ़ते हैं कि कैन और कुड के मज़ीद क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैन को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कैन का पहला इस्तेमाल आपके सामने है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैन जो है उसको हम ये सारे अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका इस्तेमाल हम जनरल एबिलिटी के लिए, आस्क फॉर परमिशन के लिए, टू रिक्वेस्ट समथिंग, पॉसिबिलिटी या ऑफर टू हेल्प समवन। यानी एक कैन के आप देख सकते हैं कि कितने मल्टीपल यूजेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो इनको सीखने के लिए जुड़े रहें एंड तक वीडियो के साथ, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जनरल एबिलिटी, यानी मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था कि जनरल एबिलिटी में भी हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त हम अपनी एबिलिटी को बयान करते हैं, आम एबिलिटी को, तो हम उस वक्त कैन यूज़ कर सकते हैं। मेरी पहली वीडियो में मैंने इसी पर ही तबसरा किया है। जैसे मिसाल के तौर पे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। सकना, सकती, सकता हूँ जब भी आएगा तो उसमें हम कैन ही लगाएंगे। तो इसी तरह मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरह मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। मैं अंग्रेज़ी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। इसी तरह मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक पंजाबी, ठीक है। इसका पहला इस्तेमाल एबिलिटी के लिए, जनरल यानी आम एबिलिटी के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल आपके सामने है आस्क फॉर परमिशन के लिए। आस्क फॉर परमिशन के लिए जिस वक्त हम किसी से इजाज़त तलब करें तो उस वक्त हम उसको कैन के साथ करेंगे। जैसे उर्दू में ऐसे फ़िक्रात कुछ यूँ होते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बॉल पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। तो इस तरह के फ़िक्रात जिसमें सकते हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको पता चले कि आप जो बंदा है या नेक्स्ट आदमी है वो आपसे परमिशन ले रहा है या इजाज़त तलब कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह आप पूछ सकते हैं क्या, तो यानी इसमें क्या आएगा, क्या लगेगा, क्या। यानी जब भी क्या लफ्ज़ आए और इसके साथ सकता आए तो आप समझ आए कि क्या मैं फ़लाँ काम कर सकता हूँ, यानी मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे फ़लाँ काम करने की। तो उसके लिए भी हम उस परमिशन के लिए, किसी से लेने के लिए परमिशन, तो हम कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। इट मीन्स मैंने यहाँ पे आपको परमिशन के लिए कहा, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। इसी तरह मैं आपसे लेता हूँ कैन आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। ये परमिशन है, इजाज़त है, मैं इजाज़त तलब कर रहा हूँ नेक्स्ट बंदे से, कैन आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिसमें हम परमिशन रिक्वायर करते हैं, यानी अगले आदमी से कोई इजाज़त तलब करते हैं तो उसमें हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें कैन बाहर आएगा, कैन सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है। तो सवालिया फ़िक्रा में हमेशा याद रखें, सवालिया फ़िक्रात में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैन है, इसीलिए कैन जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी होगा, और इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह क्या तुम मुझे अपना कलम दे सकती हो, तो हम इसमें एक एग्जांपल बनाए तो हम लिखेंगे कैन, सब्जेक्ट है तुम, यू, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ देना, गिव मी, मुझे, अ पेन, ठीक है। इस तरह सवालिया निशान, कैन यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन अपना दे सकती हो। तो जब ये इजाज़त के लिए तब भी हम इसको कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अगले नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है टू रिक्वेस्ट समथिंग, यानी किसी से इल्तजा करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। ऐसे फ़िक्रात जो उर्दू में हम कुछ यूँ बोलते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है। तो जिस वक्त हमने रिक्वेस्ट करनी है तो उस वक्त भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। इसी तरह आप कह सकते हैं क्या आप मुझे 10 रुपये दे सकते हैं, कैन यू गिव मी 10 रुपीज़। क्या आप मेरी थोड़ी फेवर कर सकते हैं, कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर। फेवर करने का होता है डू मी, कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर, ठीक है। कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर,
अब इसमें कैन पहले लगेगा क्योंकि इसमें हम आस्किंग कर रहे हैं, और जब भी कोई फ़िक्रा आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का यानी सवालिया फ़िक्रा होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब है, और इसी तरह ये सब्जेक्ट है। तो कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर का मतलब होता है क्या आप मेरे पे एहसान कर सकते हैं या मेरी कोई मदद कर सकते हैं। तो कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी कोई थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह अगले इस्तेमाल पर चलते हैं। अगला इसका इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब इम्कान के लिए, यानी कोई चीज़ का अगर इम्कान ज़ाहिर हो और हमें कंफर्म ना हो कि 100% ये होता है, सिर्फ इम्कान हो, तो उसके लिए भी हम कैन लगाते हैं। लेकिन इसमें याद रखें चूँकि ये सवालिया फ़िक्रात नहीं होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो इसके साथ हम जो है वो हमेशा याद रखें कि कैन से पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट कैन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी ये पॉसिबल है कि ये बहुत महंगा हो सकता है, ये बहुत महंगा हो सकता है, यानी महंगा है नहीं या इल्म नहीं है, लेकिन इम्कान है कि द थिंग यू वांट टू बाय मे बी या इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। जो चीज़ तुम ख़रीदना चाहते हो सकता है वो बहुत महंगी हो। आप इम्कान का जाहिर करेंगे तो आप कैसे, इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, यानी ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो जब भी आप किसी इम्कान को जाहिर कर रहे हो तो कैन में हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, ठीक है जी। उसका नेक्स्ट इस्तेमाल और आखिरी इस्तेमाल है ऑफ़र टू हेल्प समवन। ऑफ़र टू हेल्प समवन यानी किसी को आप मदद करने की ऑफ़र करते हैं, पेशकश करते हैं, तब भी आप कैन लगा सकते हैं। लेकिन ये भी चूँकि इंट्रोगेटिव यानी कि आपके सवालिया फ़िक्रात होते हैं, इसलिए इसमें भी कैन बाहर आएगा। जैसे मैं हेल्प ऑफ़र करवाता हूँ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए जब हम किसी से पेशकश कर रहे हों और उसके आंसर का इंतज़ार करें तब भी हम कैन लगाते हैं। जिस तरह हमने कैन का पूरा भरपूर इस्तेमाल पढ़ा कि कैन कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह अब कुड को हम पढ़ेंगे कि कुड कहाँ कहाँ और किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड का इस्तेमाल वैसे ही है जैसे कैन का इस्तेमाल है। अगर आपने मेरी कैन वाली वीडियो का पार्ट 1 और इससे पहले कैन का इस्तेमाल बिल्कुल गौर से सुना है तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं कि कुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले सेम वैसे ही जैसे कैन था वैसे ही जनरल एबिलिटी के इन द पास्ट। लेकिन अगर आपकी जनरल एबिलिटी है जिस तरह हमने कैन को इस्तेमाल किया था जनरल एबिलिटी के लिए लेकिन प्रेजेंट में, अब हम अगर जनरल एबिलिटी की बात करते होंगे लेकिन पास्ट में, तो तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे जो कि मेरी वीडियो नंबर 1 का जो है वो उन्वान था। इसी तरह आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर, मैं पियानो बजा सकता था व्हेन जब मैं छोटा था, यानी जब मैं छोटा था तो मेरे पास इतनी एबिलिटी थी कि मैं पियानो बजा सकता था। यानी जिस फिक्रे के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा उसमें हम कुड लगाएंगे। इसकी मैंने वीडियो पार्ट 1 में भी इसको तफसील से समझाया है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे इस्तेमाल की तरफ। दूसरा इसका इस्तेमाल है आस्क फॉर परमिशन, यानी इजाज़त के लिए भी हम पूछ सकते हैं, इजाज़त के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट में भी ये यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में कैन होता है और कैन जो होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो कुड होती है, यानी कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। कैन प्रेजेंट में सकना है, सकती है, सकता है, और कुड जो है वो पास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे। लेकिन कुड जो है वो प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हों, यानी कि हम फॉर्मल बोलना चाह रहे हों, फॉर्मल से मुराद रिस्पेक्टेड वे में हम किसी बड़े से बोलना चाह रहे हों, सकता हूँ यानी क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, तो उस वक्त हम कैन की जगह कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हम अगले आदमी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिससे हम टॉक कर रहे हैं वो रिस्पेक्टेड है, बड़ा है, या हम उसमें फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, यानी रस्मिया गुफ्तगू एहतराम के साथ। मिसाल के तौर पर कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपने कैन आई यूज योर बाथरूम प्लीज वो भी ठीक था, लेकिन कैन के आ जाने से ये इनफॉर्मल लगना था। इनफॉर्मल से मुराद कि फ्रेंडली, यानी आप किसी ऐसे बंदे को पूछ रहे हो जो आपसे बिल्कुल दोस्ताना है,
तो उसके लिए आप कैन लगाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कुड लगाया है, इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं जिसकी आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, आप उससे रिस्पेक्टेड वे में एहतरामन पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये कर इजाज़त दे सकते हैं। तो याद रखें कैन और कुड दोनों है, ठीक है, लेकिन कैन जो है वो फ्रेंडली या इनफॉर्मली यूज होता है और कुड जो है वो फॉर्मली और इखलाकन इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ। अब इसमें याद रखें ये सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें कुड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, कुड जो है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हम करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इस्तेमाल की तरफ। इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है टू रिक्वेस्ट समथिंग। सेम वैसे ही जैसे कैन था वैसे ही इसका इस्तेमाल हम करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें इसमें भी रिक्वेस्ट करने के लिए कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन एहतराम के जुमरे में नहीं आता, वो इनफॉर्मल यूज होता है। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कजन्स के साथ हम कैन यूज कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी को या अपने दोस्त को कहते हैं कि यार मुझे तुम इसे दो, ये मैंने ये लेना है, लेकिन जब वो बड़ा आता है तो हम उसको कहते हैं क्या आप मुझे दे सकते हैं, एहतराम के साथ। तो जब हमें एहतराम का एलिमेंट लगाना है तो हम कैन को रिप्लेस करेंगे कुड के साथ। तो हम कहेंगे कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, एहतराम के साथ, यानी फॉर्मली कहते हैं रस्मी, एहतराम और इज्जत के साथ। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। ये कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो आप इसको तवज्जो और गौर से सुने, कैन और कुड दोनों ही प्रेजेंट में यूज हो सकते हैं, लेकिन कैन इस्तेमाल होता है गैर रस्मी और कुड इस्तेमाल होता है रस्मी और एहतराम के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। आप इसकी मज़ीद इंशाल्लाह सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एक एक करके मॉडल वर्ब यहाँ पे करवाऊँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।